अम, ऑफ़िस से लौटने के बाद मैंने खाना बनवा लिया है अपने लिए, राइस और थोड़ा-सा पास्ता भी बना के रखी हूँ ताकि कल सुबह-सुबह जब मॉर्निंग में ऑफ़िस जाऊँ तो एटलीस्ट फटाफट से वो पास्ता अगर फ्रिज में रहेगा तो मैं सुबह खाना खा सकती हूँ एंड देन टिफ़िन पैक करके मैं ऑफ़िस जा सकती हूँ जल्दी-जल्दी से। जैसे कि मेरा हर रोज़ थोड़ा-सा लेट हो जाता है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। और बाकी दोनों को मैंने फ़िलहाल के लिए बीटरूट दिया हुआ है और गाजर भी डाला हुआ है, देखते हैं वो कितना खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ और उसके लिए अरेंज करूँगी। जैसे कि उसका कोई नहीं है यहाँ मेरे अलावा मेरा भी कोई नहीं है उसके अलावा, तो हम दोनों एक-दूसरे के सहारा हैं। एनीवेज़ आज मैं कुछ बात करने की सोच रही थी, यू नो उम ये ओवरथिंकिंग कह लो, ओवर ऑब्ज़र्विंग कह लो, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। शायद मेरी स्टेटमेंट थोड़ा-सा एरोगेंट लगे, थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, बट ये रियलिटी है जिससे हम कभी स्किप नहीं कर सकते। अगर जैसे कि मैंने आपको आज सुबह एक वीडियो शेयर किया हुआ था रिलेटेड टू सम सर्कमस्टेंसेस सम सिचुएशंस, जहाँ पे मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया कि हाँ, शायद कुछ सिनेरियो में कुछ चेंजेस हो रहा है, चाहे वो मेरी तरफ से हो, चाहे किसी और की तरफ से हो। अगर इसके ऊपर बेस करके मैं इसके ऊपर बेस करके नहीं, अगर ऑब्वियसली अगर किसी को लगता है मैं बदल रही हूँ, तो हाँ, शायद मैं बदल रही हूँ। क्योंकि एक टाइम पे शायद मेरी प्रायोरिटी कुछ और था, अब मेरी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। एक टाइम पे मैं ज़िद करती थी अपने खुद के सामान के लिए, चाहे कोई पसंदीदा कलर हो, कोई पसंदीदा इंसान हो, कोई पसंदीदा खाना हो, कुछ भी हो, जो मैं ज़िद करती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही है, कोई कोई भी चीज़, आज वो प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है। आज और पसंदीदा चीज़ पसंदीदा रहा नहीं। एक टाइम से आप उसको कह सकते हो कि मजबूरी बन चुकी है। अब अगर कोई चीज़ पसंद भी आ जाए ना, सपोज़ कोई कलर, सपोज़ कोई खाना, सपोज़ कोई इंसान, तो पहले टाइम में जो होता था हम लोग उसको ज़िद दिखा के, ज़ोर ज़बरदस्ती से उस चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ते थे। अब ऐसा हो चुका है ना कि सब वो जो ऊपर बैठा हुआ है उसको ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर भाग्य में लिखा हुआ होगा तो अपने कदम पे ही आ जाएगा, वरना बाकी कुछ कोई भी चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। वो ज़िद और रहा नहीं, शायद उम्र के साथ-साथ प्रायोरिटीज़ बदलते हैं, ऐसे करके, बिल्कुल बदलते हैं। पहले एक ज़माने में मेरी सेल फ़ोन हमेशा वाइब्रेट मोड पे या फिर साइलेंट मोड पे रहा करता था। अब ऐसा हुआ है वही लड़की जो अपने फ़ोन साइलेंट पे रखती थी, अभी वो हमेशा जनरल मोड पे रखती है, क्योंकि डर लगता है कि कब किसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए घर में, कब मम्मी की कॉल आ जाए, कब पापा की कॉल आ जाए, कोई इश्यूज़ ना हो जाए उनको। इकलौती बेटी हो, उनके पास भी नहीं हो, तो हमेशा डर-डर सा लगता है। पूरी रात-रात पहले मैं ऐसे आराम से नींद से सोया करती थी, अब तो रात-रात भर भी नींद नहीं आती है। बस एक अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में सोच के कि क्या हो रहा है, क्या होगा,
क्या होने वाला है। हाँ, ये पता है, ये कुछ भी जितना भी मैं ओवरथिंक करूँ, जितना भी मैं सोचती रहूँ क्या होगा, इससे मेरा प्रेशर हाई होगा, बीपी हाई होगा, इसका आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। पर बाय डिफ़ॉल्ट इंसान हूँ ओवरथिंकिंग की बीमारी है जो मैं रोक नहीं सकती। सब कुछ उसके ऊपर है, ऊपर जो बैठा हुआ है, पता है हम उसके कठपुतले हैं। पर फिर भी ऐसा लगता है, मैं ये एक मौका नहीं छोड़ना चाहती कि इन फ्यूचर जाके मैं ये बताऊँ कि मेरे पास वो मौका था, मैंने ट्राई किया नहीं। ये चीज़ मैं कर नहीं सकती। ये जो एक्सक्यूज़ मैं स्कूल टाइम पे दिया करती थी कि आज ये पढ़ाई नहीं करूँगी, कल कंप्लीट कर लूँगी। ये मौका मैं अभी नहीं दे सकती कि आज ये काम रहने देते, कल करूँगी। ये कर नहीं सकती मैं। प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है ना। अब अपना फ़ेवरेट चीज़ रहा ही नहीं। अब कुछ सामान खुद के लिए खरीदने से पहले पहले ही याद आएगा मम्मी की दवाई, पापा की दवाई, उनकी वेलबींग की पहले। और जहाँ बात मेरी मम्मी पापा की हो तो उनकी बेटी सीना चट्टान करके पहले खड़े होंगे, खड़े मिलेंगे, चाहे मेरी खुद की लाइफ कुर्बान क्यों ना हो। ये थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग लग रहा होगा, बट रियलिटी तो यही है कि यस, क्योंकि वो भले ही दुनिया की नज़रों में मैं लड़की हूँ, पर मेरे माँ बाप के लिए तो मैं उनकी बेटा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे उनकी पहले सोचनी है। अपने फ़र्ज़ से मैं भाग नहीं सकती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं भाग नहीं सकती हूँ। मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है एट एनी हाउ, चाहे उसके लिए मुझे 100 कुर्बानी देना पड़े, चाहे मुझे खुद को कुर्बान करना पड़े, आई विल डू दैट। But my parents are the main priority of my life as of now. So I cannot take them for granted. They are very much important in my life. बाकी खामियां इंसान में रहती ही है, चाहे मुझ में हो, चाहे सामने वाले में हो। ऐसा मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आई एम द परफेक्ट वन, कभी नहीं। अगर मैं परफेक्ट हो जाती तो मैं भगवान बन जाती। तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं गलती करती हूँ, मैं गलती से सीखती हूँ, फिर से गलती करती हूँ, फिर से सीखती हूँ। बट ये जो लर्निंग प्रोसेस है, मैं इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करती हूँ, अपडेटेड होने की कोशिश करती हूँ कि अपने मिस्टेक से अपने आपको थोड़ा सा सही कर लूँ। ज़िंदगी छोटी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का पता है, बट स्ट्रेस की बीमारी है इससे पीछा छुड़वा नहीं सकती। बाकी जो जहाँ किस्मत ले जाए वहाँ ही चलना है। ठीक है, चलता है। लाइफ है, भले ही मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया हुआ है, मैंने ज़िंदगी में बहुत चीज़ ज़िद से मतलब अपनी ज़िद से पकड़ के रखने की कोशिश किया हुआ है ताकि मेरे हाथ से ना निकले, पर आउटकम कुछ अच्छा नहीं था। मुझे लगा वो जो बैठा है ना, वो कहते हैं कि मेरे आगे तो ज़िद नहीं चलेगा बेटा, मैं जो कहूँगी तो वही करना पड़ेगा। अपनी ज़िद अपनी हैसियत में रहो तो सब कुछ मैं उसके हवाले छोड़ती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस मेरे हाथ में कर्म है, मैं कर्म करूँगी, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। एनीवेज़, अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हो, मैं अगर किसी को लगे कि मैं ज़्यादा हर्ट बन रही हूँ किसी के लिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है मेरा, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ या फिर हर्श लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ जिसकी किसकी सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, ये बस मेरा खुद की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं लगता है मैं शेयर करूँगी तो मुझे अच्छा फील होगा। और
मुझे बटरिंग करना नहीं आता है, ना ही मैं बटरिंग करना जानती हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना मुझे अच्छा लगता है, और क्लैरिटी, लाइफ में मैं हमेशा क्लैरिटी की तलाश में चलती हूँ। मुझे जहाँ पे क्लैरिटी मिलता है मैं वहाँ पे स्टिक हो जाती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि सामने वालों को भी एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन रहना चाहिए, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो। इंसान हमेशा एक जैसे नहीं रहता है, शायद मैं भी नहीं हूँ। एनीवेज, वो वाला लाइन, इम्परफेक्टली परफेक्ट जिसको इम्परफेक्टली मैं पसंद हूँ। यू गाइज आर सो मच काइंड टूवर्ड्स मी, आई विल ऑलवेज वेलकम यू। पर जिनको लगता है कि शायद मेरी बात उनको कहीं पे ना कहीं पे ठेस पहुंचा रहे हैं, तो मैं आपकी स्पेस को भी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो। बाकी मेरे सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं रहेंगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट। अभी मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट से, मेरे डोरू भी बहुत देर से टिक 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 कर रहे हैं। देखो गाइस, ये मेरी छोटू, अब उसको भी टाइम देना पड़ता है यार, क्योंकि वो भी बच्चा ही है। अब थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलू करूँगी, थोड़ा सा उसके साथ खेलना पड़ेगा, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर कल के लिए नया जंग, नई शुरुआत, नई वर्ड, फिर से एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी। टिल देन, गुड नाइट।